LLB फोर्थ सेम, सब्जेक्ट है हमारा लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशरी रिलेशन। कोड इज K4005, 3 आवर्स का पेपर है अगेन एंड 100 मार्क्स का है। सेक्शन ए में क्या है, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, 5 के 5 आपके कंपलसरी हैं और हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज चैरिटेबल ट्रस्ट। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज रिजल्टिंग ट्रस्ट, तो रिजल्टिंग ट्रस्ट क्या है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जो कि हमारे सब्जेक्ट के नाम में भी था आई थिंक ये वाला वर्ड। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटेबल लीन्स। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सिप्रेस। देखिए हमारे लॉ में ना जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी अजीब से होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट यूनिक से, जो आपने नहीं सुने होंगे, तो इस टाइप के हमारे वर्ड्स जो हैं वो लॉ में ही होते हैं। सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3, तो 3 क्वेश्चंस आप कहेंगे, कोई भी आपको 2 करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। नाउ द क्वेश्चन 6, वेयर देयर आर इक्वल इक्विटीज द फर्स्ट इक्विटी शेल प्रिवेल, एक्सप्लेन द मैक्सिम। जहाँ समान साम्य होती है वहाँ प्रथम साम्य प्रवर्तित होती है, इस सूक्ति की व्याख्या कीजिए। एक तरीके से एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 7th, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, एक्सप्लेन दिस मैक्सिम। जो व्यक्ति साम्य का स्पर्श करना चाहता है उसके हाथ पवित्र होने चाहिए, इस सूक्ति की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन 8, फॉर व्हाट पर्पस अ ट्रस्ट मे बी क्रिएटेड, किस पर्पस के लिए एक ट्रस्ट को क्रिएट किया जाता है। हु मे बी अ बेनिफिशियरी, और इसका बेनिफिशियरी कौन होगा। ठीक है। सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, 5 में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और एवरी क्वेश्चन शुड बी इन 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9th, डिफाइन इक्विटी एंड ट्रेस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड को लेकर के भी क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, एक्सप्लेन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, व्हाट आर द वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू बेनिफिशियरी इन सच केसेस, बेनिफिशियरी बतानी है इसके केसेस के अकॉर्डिंग, है ना। 11th, व्हाट इज इक्विटेबल राइट्स, इक्विटेबल राइट्स क्या है। हाउ डू यू क्लासीफाई इक्विटेबल राइट्स, और इक्विटेबल राइट्स को आप किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बताना है। क्वेश्चन 12th, डिफाइन ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ एडवांसमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन 13, डिस्कस, एक स्टेटमेंट दिए, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है या फिर डिस्कस करना है। इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी, कोई भी त्रुटि इस प्रकार की नहीं होगी जिसका निदान साम्य के पास ना हो, विवेचना कीजिए। कि कह रहे हैं कोई भी जो त्रुटि है वो इस प्रकार की नहीं होगी कि जिसका कोई निदान मतलब किसका सॉल्यूशन ही ना हो। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है अपने अकॉर्डिंग या अपने वर्ड्स में कह सकते हैं तो।